कि श्री कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि जाओ, तुमने जो महाभारत का युद्ध किया है, जहाँ पर पाप धोकर के आओ, जहाँ पर तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र गल जाए स्नान करते समय। समझ लेना तुम्हारे पाप धुल गए। तो ये जो लोहा गल है ना, यहीं पर पांडवों के अस्त्र और शस्त्र गल गए थे, इसलिए इसको लोहा गल कहा जाता है। अब देखेंगे हम आज की नेक्स्ट क्लास, ये है जालोर। तो जालोर में पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। जालोर में पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर। अब हम देखेंगे जालोर की समस्त पहाड़ियों के बारे में। जैसे कि सुंदा पर्वत है, सुंदा पर्वत की ऊंचाई 991 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में इसी पर्वत पर सुंदा माता मंदिर स्थापित है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे, रोपवे का मतलब समझते हैं आप? रोपवे किसको कहते हैं? रोपवे वो कहते हैं जैसे कि ये पहाड़ी है, जैसे कि एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, और बीच में तार बांधा जाता है, और उस पर जो एक ट्रॉली जैसा चलता है ना, वो एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, उसके अंदर चार चार पांच पांच बैठे हुए रहते हैं, और वो आते जाते रहते हैं, ऐसे एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे ना, उसको कहा जाता है रोपवे। तो यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे तैयार हुआ था 2006 में। कहाँ पर? सुंदा माता मंदिर में। और यहाँ पर सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व भी स्थापित है। यहाँ पर सुंदा माता स्मृति वन व राजस्थान का प्रथम भालू, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य बना नहीं है, प्रस्तावित लिख रखा है मैंने, प्रस्तावित है। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? तो वो है जालोर में, ठीक है। जालोर में कहाँ? सुंदा माता पर्वत, और ये जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है ना, इसमें, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी सागी नदी, जैसे कि जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ी, इसी से सागी नदी का उद्गम हुआ था, जो कि लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में कनकाचल पर्वत, कनकाचल पर्वत, इस पर जालोर दुर्ग स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो कनकाचल पर्वत पर स्थित है। उसके बाद में डोडा पर्वत, रोजा भास्कर, झारोल भाकर और इसराना भाकर, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं। और ये भाकर इसलिए लिखा है मैंने पीछे, और इनके पीछे की जो मीटर में ऊंचाई, भाकर इसलिए लिखा है क्योंकि जालोर में क्या है, पहाड़ी को ही भाकर कहा जाता है। अब हम देखेंगे सीकर की पहाड़ियां। जो सीकर की पहाड़ियां हैं, सीकर की पहाड़ियां में सबसे प्रथम आती है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी, यहाँ से कातली नदी का उद्गम होता है। बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है कि कातली नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। अगर जिला पूछ ले तो सीकर से हुआ, ठीक है। अगर जिला पूछ ले तो सीकर, और अगर पहाड़ी का नाम पूछ ले, अगर कोई भी चार पहाड़ियां देकर के अगर पहाड़ी का नाम पूछ ले कि कातली नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुआ है, तो खंडेला की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। और इसी कातली नदी के पास में ही गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? कातली नदी के किनारे। फिर आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ यह उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, अगर उत्तरी अरावली की जो, जैसे कि दक्षिणी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, वैसे ही उत्तरी अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है, वह है रघुनाथगढ़। यह उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, 1055 मीटर। उसके बाद में आती है मालखेत। मालखेत यह उत्तरी अरावली की सेकंड सर्वोच्च चोटी, इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र में अरावली को स्थानीय भाषा में मालखेत कहते हैं। जैसे कि जो मालखेत बोला मैंने, मालखेत पहाड़ी जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तो ये जो मालखेत पहाड़ी ना, ये शेखावाटी क्षेत्र में है। ये शेखावाटी क्षेत्र में है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र में इस मालखेत किसको कहते हैं? अरावली को मालखेत कहते हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा में। शेखावाटी की स्थानीय भाषा में अरावली को मालखेत कहते हैं। फिर आता है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत का तो आपने बहुत नाम सुना होगा, हर्ष पर्वत। हर्ष, इसी हर्ष पर्वत पे हर्ष भैरव जैन माता मंदिर बना हुआ है। और अगर पूछ लिया जाए कि निजी रूप से स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र, निजी रूप से स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस पहाड़ी पर है या किस पर्वत पे है, तो वह है हर्ष माता पर्वत। उसके बाद में आती है झुंझुनू की पहाड़ी। झुंझुनू की पहाड़ी में लोहागढ़ उत्तरी अरावली की थर्ड ऊंची चोटी है। और ये देखो, बबाई पहाड़ी झुंझुनू में, और ये बाबाई, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। बबाई पहाड़ी झुंझुनू और बाबाई पहाड़ी जयपुर, ये एक मात्रा का। और ये लोहागढ़ जो उत्तरी अरावली की जो थर्ड चोटी है, ऐसा कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि श्री कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि जाओ, तुमने जो महाभारत का युद्ध किया है, जहाँ पर पाप धोकर के आओ, जहाँ पर तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र गल जाए
स्नान करते समय, समझ लेना तुम्हारे पाप धुल गए। तो ये जो लोहागल है ना, यहीं पर पांडवों के अस्त्र और शस्त्र गल गए थे, इसलिए इसको लोहागल कहा जाता है।